नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज मैं आपको हस्तरेखा के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि हस्तरेखा हम अपनी कैसे देखें। दोस्तों, कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं कि हम अपनी हस्तरेखा कैसे देखें। तो आज मैंने यह वीडियो बनाया है जिससे आपको भी अपनी हस्तरेखा दे सकते हैं। तो ये दोस्तों, यह वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आज मैं इसमें बताऊंगा कौन सी रेखा कहाँ होती है, किस जगह पे कौन सा पर्वत है और उंगलियों के नाम। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो दोस्तों उंगली है, इसको कनिष्ठ का उंगली बोला जाता है, और जो इसके नीचे का जो स्थान होता है इसको बुध पर्वत बोलते हैं। ठीक है ना। तो बुध पर्वत से हम कैसे पहचाने कि हमारा बुध पर्वत अच्छा है। इसमें क्या है, ये रेखाएं होंगी 1 2 3, तो इस प्रकार 4 भी होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि बुध पर्वत हमारा उठा हुआ होना चाहिए। हालांकि मैंने बुध पर्वत पे एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, आप चाहें तो उस पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मेरा विशेष उद्देश्य यह है कि किस पर्वत को क्या नाम है उसके बारे में जानकारी देना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा, ये आपकी अनामिका उंगली है। इसके नीचे का जो स्थान होता है उसे सूर्य पर्वत का बोला जाता है। दोस्तों, सूर्य पर्वत सबसे पहले बता दूं मैं आपको, यश तेज मान सम्मान के लिए जाना जाता है। अब मैं आपको बात करूंगा, इस पर सूर्य रेखा का होना एक अद्भुत सफलता की ओर इशारा करता है। यहाँ पर एक सूर्य रेखा है। हालांकि इस पर त्रिकोण भी होते हैं, मछली पाई जाती है, लेकिन मैं आपको आज सूर्य रेखा के बारे में बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों, सूर्य रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथों में पाई जाती है, और पाई जाती है अगर कटी नहीं है कहीं से, अगर इस प्रकार से कटी नहीं है, कहीं से कटी नहीं है तो ये बहुत अच्छा है। अगर कट गई है तो दोस्तों ये चिन्ह अच्छा नहीं माना जाएगा, उतना ही आपको सक्सेस लेट मिलेगी। और कई बार क्या होता है, सूर्य रेखा से निकल के एक रेखा इस प्रकार से जाती है और इधर से निकल जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सूर्य रेखा दोस्तों खराब नहीं है। कभी कभी त्रिशूल का रूप भी ले लेती है और ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी खराब नहीं है। मैं बताऊँ आपको किस लिए खराब नहीं है। जैसे बुध पर्वत से कोई रेखा निकली और सूर्य रेखा से एक फूटकर रेखा इसमें मिली, तो दोस्तों यह सूर्य रेखा बुद्धि से मिलकर काम कर रहा है। इसीलिए ये बुध और सूर्य रेखा दोनों मिल चुकी हैं। और ऐसे लोग, आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि सामने वाले को देख कर पहचान लेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इनके अंदर की बौद्धिक क्षमता और सूर्य का साथ मिलने से वो बहुत विद्वान मनुष्य हो जाता है। दोस्तों, ज्ञानी भी हो जाते हैं ऐसे लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कि मध्यमा उंगली जो है उसके नीचे का जो स्थान है उसे क्या बोला जाता है। उसको शनि पर्वत का दर्जा दिया गया है। इसका विशेष ध्यान दें दोस्तों, बुध सूर्य गुरु इनके पर्वत उठे हुए होने चाहिए। लेकिन अगर शनि पर्वत उठा हुआ है तो ऐसे लोगों को घमंड जल्दी आ जाता है, तो उनको विकास करने में देरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि घमंड दोस्तों हमेशा खराब रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत नीचे का स्थान है और वो तर्जनी उंगली के नीचे का स्थान जो होता है वो गुरु पर्वत कहलाया जाता है। अब गुरु पर्वत क्यों कहलाया जाता है मैं इसका बता दूं। गुरु पर्वत का मतलब होता है गुरु, एक आपको दर्जा मिलने वाला, एक आपको सर या मैनेजर, या मतलब एक तरह से आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। इसीलिए ये पर्वत उठा हुआ है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कई बार हमने देखा है कि क्रॉस का चिन्ह भी मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये एक स्क्वायर का चिन्ह मिलेगा आपको, किसी किसी के यहाँ पे स्क्वायर के साथ 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 कभी कभी क्रॉस भी मिलता है। तो ये चिन्हों में अच्छा है, पाया जाता है, शुभ होता है। लेकिन मैं खाली आपको पर्वतों के बारे में बता रहा हूँ और कौन सी रेखा, किस रेखा को क्या नाम दिया गया उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यह हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। ठीक है ना। हम हृदय और मस्तिष्क जीवन रेखा से यह बता सकते हैं कि उस मनुष्य का हृदय किस प्रकार का होगा और मस्तिष्क किस प्रकार का होगा, जीवन किस प्रकार का होगा। तो हम जो हस्तरेखा देखते हैं हम इसी प्रकार से देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको हृदय रेखा अगर यहाँ से कहीं टूटी है इस प्रकार से, तो ऐसे मनुष्य को आघात लगा है दोस्तों। यहाँ तक कि हार्ट अटैक के चांस भी पाए गए हैं, तभी वो हृदय रेखा टूटी है। हृदय रेखा से अगर आपका दया भावना कैसी है, हृदय रेखा से हम देखते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। अब मस्तिष्क रेखा दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि जैसे मस्तिष्क रेखा इधर ऐसे भी होती है और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से भी होती है, किसी किसी सीधी होती है। और कई बार मैंने देखा है जो
अच्छे पद पर बैठे हैं उनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से होती है, और जीवन रेखा इस प्रकार से होती है, और किसी किसी की मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से होगी। मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार। मस्तिष्क रेखा का दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मस्तिष्क रेखा कहीं भी जा सकती है, चंद्र पर्वत पे जा सकती है, सीधी भी हो सकती है। तो ये जीवन रेखा है दोस्तों। तो ये मस्तिष्क रेखा में भी अगर मस्तिष्क रेखा कटी है तो वो भी अच्छा चिन्ह नहीं है। मस्तिष्क रेखा कटने का मतलब ये होता है कि माइग्रेन की समस्या ज़्यादा रहती है या मस्तिष्क की बीमारी कोई है। और मस्तिष्क रेखा में एक विशेषता ये भी है दोस्तों कि मस्तिष्क रेखा जो है अगर इस प्रकार चली, इस प्रकार से चली, तो वो व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता दोस्तों, है ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि मस्तिष्क कट गया है, उसका रेखा कटी हुई है तो मस्तिष्क रेखा काम नहीं करेगी। और किसी किसी की तो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से होती है, ऐसे गया ऐसे लहर गई, तो दिमाग संतुलन में नहीं है उसका, ठीक। और मस्तिष्क रेखा जो सही होगी वो इस प्रकार से होगी, जीवन रेखा होगी वो इस प्रकार से होगी। और जीवन रेखा का भी दोस्तों बता दूं मैं आपको, अगर जीवन रेखा कटी है इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ऑपरेशन के चांस रहते हैं और संबंधित पेट संबंधित समस्या उसको रहती है। जितनी लाइनें होंगी वो उसकी संबंधित समस्या रहती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में यह बताया कि किस रेखा से हम कैसे पहचानें हस्तरेखा हमारी क्या है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।